कोई साधु नहीं बनना चाहता। हमारे पूज्य महाराज कहते हैं कि साधु बनते नहीं हैं और साधु बनाए नहीं जाते हैं, साधु तो बनकर के ही आते हैं। वो साधु बनकर के ही आते हैं। आप डॉक्टर बना सकते हैं, आप इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन किसी को साधु नहीं बना सकते। आज यदि बनाएंगे तो वही खटपट होगी बाद में, फिर बाद में कहोगे कि साधु ऐसा निकल गए वैसे निकल गए। अरे निकलेंगे ही, क्योंकि आपने बनाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी को किसी ने साधु नहीं बनाया। लोग कहते हैं, बाबूजी ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी तो कुछ नहीं थे, जब पत्नी की डांट खाई तो तुलसीदास जी संत बन गए। ऐसा नहीं है, उनकी पत्नी के डांट से तुलसीदास जी संत नहीं बने थे। ऐसा कथा तो है ऐसी कि तुलसीदास की पत्नी ने डांटी। एक समय की बात है कि बहुत बारिश हो रही थी, उनकी जो पत्नी है मायके की गई थी, तुलसीदास जी को मन नहीं लगा तो रात्रि में ही भाग चले अपने ससुराल। बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ चल रही है, लेकिन उनको पता नहीं है पार करना है। विषय में इतने लोलुप हो चुके थे, अपने भार्या के वियोग में इतने संतप्त हो चुके थे कि कब अपने भार्या से मिलन हो। तो वो मुर्दा पर ही बैठ करके, नाव समझ करके मुर्दा पर बैठ करके नई ससुराली चले गए। तब तक देखे कि रात्रि में तो दरवाजा बंद था, तो करे क्या, तो छप्पर, पहले लोग खपड़ा के मकान बनाते थे, छप्पर में सांप लटका हुआ था, अंधेरे में उनको दिखा नहीं, वो सर्प को पकड़ करके लांग गए। वहां जाकर के पत्नी से मिलने लगे। पत्नी आश्चर्यचकित, 12-1 बजे रात्रि में ही हमारे पतिदेव इतने दूर से चले आए, क्या बात है, इतने काम आ सकते हो। डांटी फटकारी, लज्जा नहीं आती। हाड़ मास के देह मम तास पर इतनी प्रीति, ये हाड़ मास गंदगी से भरी हुई, इस मल से भरा हुआ भांड पर इतने तुम्हें आसक्ति है। अरे तासो आधी यदि राम प्रति तुम क्यों न मिटहि भव भीति। जितना प्रेम हाड़ मास के चमड़े से तुम कर रहे हो, अरे उसमें से आधा भी प्रेम यदि भगवान श्री राम से कर लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। मार करके डांट करके भगाई। तुलसीदास जी का दिमाग खटक गया। उसी समय उसको छोड़ दिए और संसार से विरक्त होकर के भगवान के चरणों में लगे। ये कथा है, लेकिन सच बताना, जब तुलसीदास जी की पत्नी डांटी तो तुलसीदास जी संत बन गए और भगवान को प्राप्त हो दिए। तो आज यदि पत्नी के ही डांटने से संत लोग बन जाते तो हर घर में एक नए संत दिखाई देते कि नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पत्नी का रोज डांट नहीं सुनता होगा? बताइए। 100% में बाबूजी मैं कहूं तो 75% ही हैं। 75% लोग हैं जो अपने पत्नी के डांट सुनते हैं। और रोज कहती है भाग जा यहाँ से, तेरा शकल नहीं देखना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी लोग साधु बनते हैं क्या? नहीं बन पाते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला करके बैठे रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मुंह फुला करके बैठे रहते हैं। चौथे दिन फिर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग को एक ही साथ रहना है। चलता रहता है। घर में बर्तन रखी होती है तो इसका मतलब थोड़ी है कि झुनझान कर रहा है तो उठा कर फेंक दोगे, मिला के चलेंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। ऐसे करके लोग सामंजस्य मिला के चलते। संत कोई नहीं बनता। कहने का मतलब क्या है कि संत बनते नहीं और बनाए नहीं जाते, संत तो बन करके ही आते हैं। धन्य है वो सुनीति जो अपने पुत्र को, वो चाहे भतीजा हो चाहे कुछ, सुरुचि के डांट से, सुनीति भी उस डांट में हो की। आज की स्थिति में यदि देखे कोई बच्चा यदि किसी को वो कर दे तो पिता उसके चक्कर में लड़ाई कर लेते हैं पड़ोसी के साथ। होता है कि मेरे बेटे को मारे आपने, क्यों, मेरे बेटे को ऐसा क्यों बोला। लेकिन धन्य वो सुनीति जो उस सुरुचि के कथन को उसने अभिनंदन किया, समर्थन किया कि सच तो कह रही है। अरे पुत्र, यदि तुझ बैठना ही है तो ये क्या हाड़ मास के देह वाले आसन पर तुम बैठोगे? अरे बैठना ही है तो परम पिता परमेश्वर के चरणों में जाकर के बैठो। आज वह ध्रुव उसी बात को लेकर के निकल पड़ा है। हमारा जीवन कब परिवर्तन हो जाएगा हमें कुछ पता नहीं चलता है। कब ठोकर लगती है, कब ज्ञान खुलता है, पता नहीं लगता। लेकिन हाँ, जीवन में प्रतिकूल स्थिति आती है, जीवन में ठोकर लगता है, जीवन में धोखा मिलता है। ऐसा नहीं है, जीवन में धोखा मिलता है।
इसका मतलब यह नहीं है। आज की स्थिति में देखें बाबूजी, तो बहुत से लोग हैं जो आज के लड़के लड़कियां प्रेम आपस में करते हैं, 10 दिन तक, 1 महीने 2 महीने तक चलता है, फिर बाद में जब ब्रेकअप होता है तो टेंशन में आ जाते हैं, और टेंशन में आते हैं तो कोई जहर खा लेता है, तो कोई ट्रेन में जाकर के कट के मर जाता है। और नहीं तो यदि प्रेमी और प्रेमिका में यदि बात आगे बढ़ गई, शादी विवाह तक चली गई, और यदि उसके घर वाले नहीं मानते तो दोनों इकट्ठे होकर के जाकर के ट्रेन में कट जाते हैं, आग लगा के मर जाते हैं, तो फांसी लगा के मर जाते हैं, कोई जहर खा के मर जाता है। धन्य है वह ध्रुव जिसके हृदय में जलन तो हुई, जिसके हृदय में धोखा तो मिला, जिसके हृदय में नाना प्रकार के अभद्र सुनने को मिले, लेकिन उसने मार्ग को दुष्मार्ग में नहीं प्रेरित करके वो सदमार्ग में प्रेरित कर लिया। वो भगवान के चरणों में चला, चाहता तो उसी समय सुरुचि के साथ